नमस्कार। चलिए आज भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून को समझते हैं, मातृत्व लाभ अधिनियम। ये वो कानून है जो भारत में काम करने वाली लाखों माताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। तो आइए इसकी हर एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई महिला अपने करियर और परिवार शुरू करने के बीच एक नाजुक संतुलन बना रही होती है, तो कानून उसे क्या सुरक्षा देता है? कौन से अधिकार हैं जो उसके साथ खड़े होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, किसी भी कानून को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उसे बनाया ही क्यों गया था। तो सबसे पहले हम इस एक्ट के इतिहास और इसके पीछे के असली मकसद पर एक नज़र डालेंगे। ये कानून कोई रातों रात नहीं बना। इसकी कहानी शुरू होती है 1919 से, जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक ग्लोबल स्टैंडर्ड तय किया। उसके बाद दशकों तक भारत में अजीब सी स्थिति थी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम थे। सोचिए जरा, एक ही देश में एक माँ को दूसरे राज्य की माँ से बिल्कुल अलग अधिकार मिलते थे। इसी कंफ्यूजन और असमानता को खत्म करने के लिए 1961 में एक देश एक कानून लाया गया। तो इस कानून का असली मकसद क्या था? नहीं, ये सिर्फ छुट्टी देने के बारे में नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। इसका मकसद था माताओं को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना, माँ और बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना, और सबसे ज़रूरी ये पक्का करना कि माँ बनने की वजह से किसी महिला का करियर खतरे में ना पड़े। अच्छा, ये तो हो गई कानून के बनने की बात। पर अब सवाल ये है कि ये सुरक्षा मिलती किसे है? क्या ये फायदे हर कामकाजी महिला के लिए हैं? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये कानून हर उस जगह पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटी फैक्ट्रियों, दुकानों और दूसरे संस्थानों पर भी ये लागू होता है। तो इन लाभों का हकदार कौन है? देखिए, इसे समझने के दो आसान से स्टेप्स हैं। पहला, आप एक ऐसी जगह काम करते हो जहां ये कानून लागू होता है, और दूसरा, आपने अपनी डिलीवरी की अनुमानित तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम किया हो। बस। चलिए अब आते हैं इस एक्ट के उस हिस्से पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, मैटरनिटी लीव, यानी मातृत्व अवकाश। ये वो सबसे बड़ा फायदा है जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं। जी हाँ, पूरे 26 हफ्ते, मतलब लगभग 6 महीने का वक्त। पहले 2 बच्चों के जन्म के लिए एक महिला कर्मचारी को पूरे वेतन के साथ 26 हफ्तों की छुट्टी मिलती है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी पॉलिसीज में से एक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस 26 हफ्तों की छुट्टी को इस्तेमाल करने में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। एक महिला अपनी डिलीवरी की तारीख से 8 हफ्ते पहले तक छुट्टी शुरू कर सकती है और बची हुई छुट्टी बच्चे के जन्म के बाद ले सकती है। इससे उसे रिकवर करने और बच्चे के साथ एक मजबूत बॉन्ड बनाने के लिए पूरा वक्त मिलता है। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है। अगर किसी महिला का ये तीसरा बच्चा है, तो इस मामले में मैटरनिटी लीव 26 हफ्तों की बजाय 12 हफ्तों की होती है। ये एक ज़रूरी शर्त है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ 26 हफ्तों की छुट्टी पर खत्म नहीं होती। ये एक्ट इससे कहीं ज्यादा सुरक्षा देता है। चलिए देखते हैं कि इसमें और क्या-क्या शामिल है। अब जरा इस पे नजर डालिए। ये दिखाता है कि ये कानून कितना सोचा समझा और संवेदनशील है। ये सिर्फ बायोलॉजिकल जन्म तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई महिला 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है या सरोगेसी के जरिए मां बनती है, तो उसे भी 12 हफ्ते की पेड लीव मिलती है। और दुख की बात है, अगर गर्भपात हो जाता है तो उस मुश्किल घड़ी में भी 6 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान है। यहाँ तक कि नसबंदी जैसी प्रक्रिया के लिए भी 2 हफ्ते की छुट्टी दी जाती है। और ये सपोर्ट सिर्फ छुट्टी तक ही नहीं है, काम पर वापस आने के बाद भी ये कानून माँ के साथ खड़ा रहता है। बच्चे के 15 महीने का होने तक उसे दिन में 2 नर्सिंग ब्रेक मिलते हैं। और सबसे अहम बात, कानून ये पक्का करता है कि मैटरनिटी लीव के दौरान किसी भी महिला को नौकरी से निकाला नहीं जा सकता और ना ही उसके वेतन में कोई कटौती की जा सकती है। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसने सही मायनों में इस कानून की तस्वीर ही बदल दी। साल 2017 का वो गेम चेंजिंग संशोधन, इसने सब कुछ बदल दिया। जरा देखिए कि इस एक संशोधन से कितना बड़ा फर्क आया। पेड लीव सीधे 12 हफ्तों से दोगुनी होकर 26 हफ्ते हो गईं। पहली बार गोद लेने और सरोगेसी को भी कानून के दायरे में लाया गया और एक क्रांतिकारी चीज जोड़ी गई, क्रैश यानी शिशु गृह की सुविधा को अनिवार्य कर दिया गया।
तो ये क्रैच वाली बात है क्या? देखिए, कानून साफ कहता है कि कोई भी ऑफिस या संस्थान जहां 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, उसे अपने यहाँ या आसपास एक क्रैच की सुविधा देनी ही होगी। ये काम पर लौटने वाली माताओं के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत है। और बात सिर्फ क्रेच बनाने तक ही सीमित नहीं है। देखिए, कानून की बारीकी देखिए। ये संशोधन माँ को दिन में 4 बार अपने बच्चे से मिलने के लिए क्रेच जाने का अधिकार भी देता है। ये छोटी सी बात काम पर लौटने के बाद भी माँ और बच्चे के उस जरूरी बॉन्ड को बनाए रखने में बहुत मदद करती है। देखिए, कानून बना देना एक बात है, पर यह पक्का करना कि वो लागू भी हो, वो असली चुनौती है। तो चलिए आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि इस एक्ट का पालन हो, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या नियम है और अगर कोई इन्हें नहीं मानता तो क्या होता है। तो इसके लिए एक पूरा सिस्टम है। सरकार कुछ इंस्पेक्टर्स नियुक्त करती है जिन्हें ये जांच करने का अधिकार होता है कि कंपनियां इन नियमों का पालन कर भी रही हैं या नहीं। वो रिकॉर्ड्स की जांच कर सकते हैं और शिकायतों पर कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर कोई एम्प्लॉयर इन नियमों को नहीं मानता, तो फिर कानून अपना काम करता है। कानून का उल्लंघन करने पर कम से कम 3 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो हमने देखा कि भारत का मातृत्व लाभ अधिनियम कितना मजबूत और प्रगतिशील है, पर ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये ग्लोबल बेंचमार्क है या ये वर्क प्लेस पर पेरेंट्स को सपोर्ट करने के एक लंबे सफर की बस एक शुरुआत है? भविष्य में इस दिशा में और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।